अर्जुन माली और उसकी पत्नी मंदिर में यक्ष की पूजा करने गए। 6 गुंडे मंदिर में आए और अर्जुन माली को बांध दिया। उसकी पत्नी के साथ गुंडे जबरदस्ती बदमाशी करने लगे। यक्ष के मंदिर में, वो भी उसकी आंख के सामने ही। 6 गुंडे उसकी पत्नी को सता रहे थे। यह सदमा अर्जुन माली से बर्दाश्त न हुआ। उसने यक्ष को अपना पर्चा बल बताने की प्रार्थना की। 3 यक्ष ने अर्जुन माली के देह शरीर में प्रवेश किया। अब अर्जुन माली में बहुत सारी देवी शक्ति आ गई। उसने अपने हाथ पैर के बंधन तोड़ दिए। अब वो अर्जुन यक्ष बन गया। उसने 6 गुंडों को और उसकी पत्नी को मार डाला। उसकी पत्नी को मार डालने का कारण यह था कि अब उसकी पत्नी पवित्र नहीं थी। यह 7 लोगों को मारने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। उसके बाद अर्जुन यक्ष हर रोज शहर नगर के 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारने लगा। पूरे शहर नगर में डर फैल गया। नगर के राजा ने लोगों को बचाने के लिए ऐलान किया कि कोई भी नगर के बाहर नहीं जाएगा। राजा ने नगर का मुख्य द्वार बंद कर दिया। इस तरफ नगर के बाहर नजदीक में ही भगवान महावीर पधारे। देवताओं ने समोसरण की रचना की। प्रभु ने देशना देने की शुरुआत की। उसी ही नगर में सुदर्शन शेठ नाम के श्रावक रहते थे। सुदर्शन शेठ को समाचार मिले कि भगवान महावीर नगर के बाहर पधारे हैं, देशना उपदेश दे रहे हैं। उनको भगवान के दर्शन करने की और देशना सुनने की इच्छा हुई। वे नगर बाहर जाने की आज्ञा लेने के लिए राजा के पास गए। राजा ने पहले तो सुदर्शन शेठ को ना कहा, परंतु उनकी श्रद्धा अटूट मजबूत होने से अंत में आज्ञा दे दी। कोतवाल ने द्वार खोल दिया, जिससे सुदर्शन शेठ नगर के बाहर गए। सुदर्शन शेठ को देखकर अर्जुन यक्ष उनको मारने गए, परंतु सुदर्शन शेठ बिल्कुल भी डरे नहीं। उनको जैन धर्म के ऊपर पूरी श्रद्धा थी कि देवगुरु और धर्म के प्रभाव से उनका कुछ भी खराब नहीं होगा। सुदर्शन शेठ को नवकार मंत्र के ऊपर संपूर्ण श्रद्धा थी। वे आंख बंद करके भावपूर्वक नवकार गिनने लगे। नवकार की शक्ति से वह यक्ष अर्जुन माली के शरीर देह में से भाग गया। अर्जुन अब शांत हो गया। अर्जुन माली और सुदर्शन शेठ भगवान की देशना सुनने गए। प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन से और उनकी मीठी मधुर देशना से अर्जुन को बहुत आनंद आने लगा। उसको लगने लगा कि उसे भी अब भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। देशना सुनने के बाद अर्जुन माली ने दीक्षा की मांग की। प्रभु ने उसकी पात्रता देखकर उसे दीक्षा दे दी। बोध बच्चों, आप भी भावपूर्वक नवकार गिनना, जिससे आपके भी सभी कार्य पूर्ण होंगे। प्रभु के दर्शन और उपदेश कभी भी छोड़ना नहीं, इसलिए रोज ही पाठशाला शिविर में जाना चाहिए। लर्न एंड टर्न का संपूर्ण सिलेबस या कोर्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और सिलेबस नाम के सेक्शन पर जाएं।